नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली। प्रथम 5 श्लोकों पर वीडियो बना चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने वो श्लोकों का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना सीख लिया होगा। आइए इस वीडियो में देखते हैं श्लोक नंबर 6। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे सस्यम इव मरत्य पच्यते सस्यम इव अजायते पुनः। अनुपश्य यथा पूर्वे, पूर्वे का मतलब है पहले के लोग, पूर्वज। यथा माने जैसे, जैसे पहले के लोग व्यवहार करते थे वैसा ही पर आप विचार कीजिए। यथा माने जैसे, पूर्वे माने पूर्वज लोग व्यवहार करते थे, अनुपश्य माने व्यवहार कीजिए। यानी कि पूर्वज लोग जैसा व्यवहार करते थे। पूर्वज लोग कैसे? पूर्वज लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे। यथा पूर्वे, यथा पूर्व, जैसे पूर्वज लोग व्यवहार करते का मतलब क्या है? जैसे पूर्वज लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे उस पर विचार कीजिए। प्रतिपश्य तथा अपरे, पूर्वे का विलोम अपरे लिखा गया है और अपरे का मतलब वर्तमान के लोग। जैसे जिस प्रकार वर्तमान समय में अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं, उन्हें भी देखिए। कहने का मतलब है पूर्वे का मतलब पहले के लोग, अपरे का मतलब वर्तमान के लोग। क्लियर है ना? सरल करना, सरल भाषा में समझा रहा हूं। पूर्वे माने पहले के लोग, पूर्वज। अपरे मतलब वर्तमान के लोग। पहले के लोग जैसा व्यवहार करते थे, अर्थात पहले के लोग जो थे मृत्यु को प्राप्त हुए थे उस पर विचार कीजिए। और वर्तमान के लोग भी जो हैं इस व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। वर्तमान में भी लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो इस पर विचार कीजिए, इसको देखिए। और दूसरी लाइन में बता रखा है सस्यम यु मरत्य पच्यते। सस्यम कहते हैं फसल, यु मने तरह, यु मने समान। फसल के समान मनुष्य जो है मृत्यु को, पच्यते मने पकता है, फसल के समान मनुष्य पकता है। मनुष्य फसल की तरह पकता है। सस्यम कहते हैं फसल, यु मने समान, फसल के समान। मनुष्य पच्यते मने पकता है, अर्थात मनुष्य फसल के समान पकता है का मतलब क्या होता है बच्चों? मनुष्य वृद्ध होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। ठीक है ना? सस्यम यु अजायते पुनः। सस्यम का मतलब क्या बताया मैंने? फसल, यु मने समान, फसल के समान, अजायते मने पैदा होता है, पुनः मने पुनः, फिर से। मनुष्य जो है फसल के समान पकता है, अर्थात मनुष्य वृद्ध होकर मरत्य माने मृत्यु लोक को प्राप्त होता है, मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है और फसल की तरह ही पुनः उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया होगा? एक बार और समझने का प्रयास करिए। अनुपश्य यथा पूर्वे, जैसे पहले के लोग व्यवहार किया करते, जैसे पूर्वज लोग व्यवहार किया करते थे। पूर्वज लोग क्या करते, कैसा व्यवहार करते थे? पूर्वज लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे। पूर्वज तभी तो कहते हैं, पूर्वज कोई जिंदा है अभी नहीं है, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, हो गए। प्रतिपश्य तथा अपरे, जैसे पूर्वज लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं वैसे ही वर्तमान के लोग भी होंगे। मृत्यु को तो सबको प्राप्त होना। कहने का मतलब है भगवत गीता की तरह यहां पर बता दिया गया, मरना सभी को है। पहले के लोग भी मरे थे, वर्तमान के लोग भी मरेंगे। बस क्लियर बात है, पहली पंक्ति क्लियर होगी। पूर्वज लोग भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे, वर्तमान लोग भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस पर आप विचार कीजिए, ऐसा यहां पर बताया गया है। और दूसरी लाइन में बोल रखा है सस्यम यु मरत्य पच्यते। सस्यम मने फसल, यु मने समान। सस्यम धन यु, फसल के समान मनुष्य पकता है। जैसे फसल पकती है ना, खेत में देखा होगा आपने, फसल, गेहूं धान की फसल देखा होगा, कुछ समय के बाद वह फसल क्या हो जाती है बच्चों? पक जाती है। ऐसे ही फसल के समान मनुष्य भी पकता है। पकता है का मतलब वृद्ध होता है, वृद्ध होता है का मतलब उसके बाद क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त। मरत्य शब्द लिखा है, मतलब फसल की तरह मनुष्य
पकता है अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है। और फसल की तरह ही अजायते, फसल की तरह ही पुनः मनुष्य उत्पन्न भी होता है। आपने देखा ना, फसल, एक खेत में गेहूं बोए थे, गेहूं पके, गेहूं काटे, खत्म, उसके बाद पुनः गेहूं होते हैं ना। तो क्लियर है ना, अब तो समझ में आ ही गया होगा। दूसरी लाइन तो आपको समझ में आ गया, पहली लाइन में थोड़ी दिक्कत और हो रही होगी, फिर से बता देता हूं। पहली लाइन में जहां तक मैंने कॉमा लगा रखा है उसको देखिए। अनुपश्य यथा पूर्वे, यथा मैंने जैसे, पूर्वे मैंने पूर्वज लोग व्यवहार करते थे। यथा मैंने जैसे, पूर्वे मैंने पूर्वज लोग, पूर्वज मैंने बहुत पुराने, हमारे भी पूर्वज है, आपके भी पूर्वज है, जैसे पूर्वज लोग व्यवहार करते थे, अर्थात जिस प्रकार से पूर्वज लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे उस पर विचार कीजिए। प्रतिपश्चित तथा अपरे, वैसे ही, तथा मैंने वैसे ही, अपरे मैंने वर्तमान के लोग भी व्यवहार करेंगे। ठीक है ना, जैसे पूर्वज लोग व्यवहार कर रहे थे, जैसे पूर्वजों ने व्यवहार किया, व्यवहार का मतलब जैसे पूर्वज लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, वैसे अपरे का मतलब है, तथा मैंने वैसे, अपरे मैंने वर्तमान के लोग भी प्रतिपक्ष मैंने व्यवहार करेंगे। जैसे पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हुए थे वैसे ही वर्तमान के लोग भी मृत्यु को प्राप्त करेंगे। इस पर आप विचार कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मनुष्य सस्यमेव मरत्य पच्यते, क्योंकि मनुष्य जो है फसल की तरह पकता है। पच्यते का मतलब पकता है, सस्यम मने फसल, इव मने समान, मृत्यु मने मृत्यु को, मनुष्य फसल की तरह पकता है अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है। फसल की तरह मनुष्य उत्पन्न भी होता है। आप गेहूं धान का एग्जाम्पल यहां पर लिख सकते हैं व्याख्या में। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको इसका संदर्भ आना चाहिए, आपको इसका प्रसंग आना चाहिए, को इसकी व्याख्या आनी चाहिए। अगर आप ध्यान से इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे, व्याख्या तो आप बहुत ज्यादा लिख सकते हैं इसमें। तो बच्चों, संदर्भ क्या बनेगा? प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली से लिया गया है। इसका प्रसंग बनेगा बच्चों, प्रस्तुत श्लोक में मृत्यु के विषय में बताया गया है। उसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या में आपने जो भी सीखा उसको 10-15 लाइनों में या एक पेज में लिख देना चाहिए। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे, सस्यम यु मरत्य पच्यते सस्यम यु अजायते पुनः। जिस प्रकार पूर्वज व्यवहार करते थे अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उस पर विचार कीजिए, तथा जिस प्रकार वर्तमान में अन्य लोग व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं उन्हें भी देखिए। अर्थात पहले के लोग भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे, वर्तमान के लोग भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। मनुष्य फसल की तरह पकता है अर्थात वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होता है तथा फसल की तरह फिर उत्पन्न हो जाता है। ये था श्लोक नंबर 6। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 7। वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान्, तस्येतान् शान्ति कुर्वन्ति हरवैवस्वत उदकम्। वैश्वानर प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान्, गृहान् माने घर में। वैश्वानर का मतलब होता है बच्चों अग्नि के समान। वैश्वानर माने अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची है वैश्वानर, अग्नि के समान। प्रविशति का मतलब प्रवेश करता है। अतिथि माने अतिथि, कैसा अतिथि? ब्राह्मण अतिथि। ब्राह्मण अतिथि जो है अग्नि के समान घर में प्रवेश करता है। देखिए कितना सरल हो गया। फिर से बताऊं, वैश्वानर, वैश्वानर का मतलब क्या बताया मैंने? अग्नि, अग्नि के समान। प्रविशति शब्द देख लो अभी, प्रविशति, प्रविशति धन अतिथि, प्रविशति का मतलब प्रवेश करता है। अतिथि का मतलब मेहमान,
कैसा मेहमान? ब्राह्मणों माने ब्राह्मण में, हाँ ब्राह्मण मेहमान, ग्रहण माने घर में, पहली लाइन क्लियर। ब्राह्मण अतिथि जो है अग्नि के समान घर में प्रवेश करता है। ठीक है। तस्य एतां शांति कुर्वन्ति, तस्य एतां शांतिम कुर्वन्ति का मतलब है शांति कुर्वन्ति माने करते हैं। कौन? तस्य माने उसका, उस ब्राह्मण अतिथि का, एता माने ये लोग, कौन? जो गृहस्थी लोग हैं वह शांति करते हैं। क्लियर है? तस्य एता शांतिम कुर्वन्ति, उस जो अतिथि था ना, ब्राह्मण अतिथि था, उसका जो गृहस्थी लोग हैं वह शांति करते हैं। शांति का मतलब क्या होता है पता है? अतिथि सत्कार करते हैं। जैसे वह अतिथि प्रसन्न रहे वैसा उपाय करते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, इसका वर्णन किया गया है इसमें। क्योंकि यमराज के घर में कौन गया है? नचिकेता गया है। तो यमराज को भी उस ब्राह्मण अतिथि का सत्कार करना है ना। तो यमराज ने उस ब्राह्मण अतिथि जो नचिकेता है उसका सत्कार करना है। इसलिए यहां श्लोक वर्णित किया है, श्लोक लिखा गया है कि जो ब्राह्मण अतिथि है वह अग्नि के समान घर में प्रवेश करता है। तस्येता शांतिम कुर्वन्ति, जो गृहस्थी होता है उस अतिथि की शांति किया करते हैं। शांति का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो जैसे आपके और हमारे घरों में कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है, तो हम उस मेहमान को अच्छी तरीके से क्या करते हैं? मेहमानदारी, मेहमान नवाजी, जो शब्द कह सकते हैं, तो उसकी अच्छी खातिरदारी करते हैं। आजकल भी करते हैं, पहले भी किया करते थे, लेकिन मेहमानदारी जो थी, मेहमान नवाजी जो थी, पहले के समय में और अच्छी हुआ करती थी। आगे और बताएंगे आपको मेहमान क्या होता है, मेहमान को प्रसन्न करने से क्या होता है, मेहमान को रुष्ट करने से क्या होता है, ये सब कुछ बताया जाएगा। क्योंकि आज नचिकेता जो है, ब्राह्मण नचिकेता जो है, वह यमराज के घर में गया है। यमराज कह रहा है जो ब्राह्मण अतिथि जो होता है अग्नि के समान घर में प्रवेश करता है, और गृहस्थी जन क्या करते हैं? उनकी शांति करते हैं, उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हर वैवस्वतो उदकम, उदकम माने जल, उदकम का मतलब होता है जल। उदक माने क्या होता है बच्चों? जल होता है। हर माने लाओ, हर मतलब लाओ। वैवस्वत का मतलब है सूर्य पुत्र यमाचारी, हे सूर्य पुत्र यमाचारी उदकम लाओ। उदकम हर, हर माने लाओ, उदकम हर जल लाओ। हे सूर्यपुत्र यमाचारी, वैवस्वतों का मतलब है सूर्यपुत्र यमाचारी। सूर्यपुत्र यमाचारी जल लाओ। जल क्यों लाओ? क्योंकि हमारे जो अतिथि हैं उसके पैर धोने हैं। अब ये तो नहीं पैर धोने के लिए जल लाओ नहीं कह रखा है ना। तो बच्चों व्याख्या में आपको लिखना चाहिए जल क्यों लाते हैं। आज कौन धोता है किसी अतिथि के पैर? नहीं धोते हैं। पैर अतिथि के धोना तो दूर की बात, कोई घर में प्रवेश भी करता है कम ही लोग पैर धोते हैं। पहले कहीं से आते हो तो घर में प्रवेश करता है, कोई मेहमान जाता है घर में प्रवेश करने, वैसे भी पैर धोने चाहिए, तभी घर में प्रवेश करना चाहिए। तो अतिथि जब घर में आता है तो उसके पैर धोए जाते थे। ये था सबसे पहला मेहमान नवाजी। तो बच्चों बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वत उदकम। हर माने लाओ, वैवस्वत का मतलब सूर्यपुत्र यमाचारी, उदकम माने जल। ब्राह्मण अतिथि अग्नि के समान
घरों में प्रवेश करता है। गृहस्थी में रहने वाले पुरुष उस अतिथि की शांति किया करते हैं। हे सूर्य पुत्र यमाचारी, उस अतिथि के शांति अर्थ पैरों को धोने के लिए जल लाओ। तो श्लोक नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका संदर्भ लिख लीजिएगा, आप इसका प्रसंग बना लीजिएगा, आप इसकी व्याख्या बना लीजिएगा। देवो भवः का बहुत ही अच्छा वर्णन यहां पर किया गया है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अंत में एक प्रश्न है, नचिकेता को यमराज कितने वरदान देता है? 1, 2, 3, 4। पुनः नचिकेता को यमराज कितने वरदान देता है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। आपको इसका उत्तर जरूर मालूम होगा क्योंकि आप 2-3 वीडियो देख चुके हैं। तो अगली वीडियो में अगले श्लोकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।